बहुत सारे यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स की एक डिमांड रहती है, वो बार बार पूछते हैं कि ऐसे कुछ टिप्स दीजिए जिनके आधार पे आयुर्वेद की चिकित्सा सफल हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर वशिष्ठ डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स संक्षेप में जो आयुर्वेद की चिकित्सा को सफल बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? हमारा डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। डायग्नोसिस सही होगा तो उसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाएगा और ट्रीटमेंट अगर अच्छा है तो रिजल्ट आने वाला है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये होती है कि डायग्नोसिस सही करने के लिए हमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और वो होती है हमारी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन को अच्छा साउंड कर लीजिए। यानी आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन इतनी साउंड होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशंस के बिना भी आप नियर द राइट डायग्नोसिस पहुंच जाए। ये राइट डायग्नोसिस आपका जो है ना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और साथ में हिस्ट्री टेकिंग आर्ट है वो आपको करना है, नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे? औषधियों का चुनाव। जब औषधि का चुनाव करते हैं ये बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि एक एक रोग की चिकित्सा के लिए बहुत सारी औषधियां हैं। तो चावलों के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा है, इसमें तो जिंदगियां लग जाती हैं। तो फिर कैसे चुनाव करें औषधियों का? आपको एक तरीका बताता हूं, आसान सा तरीका है। इसको हम लोग 4-वे टेस्ट कहते हैं। 4-वे, कोई भी औषधि, कौन सी औषधि आप चुनें। औषधि के मेरा मतलब है सिंगल ड्रग की बात कर रहा हूं। और जब आपको यूज करनी है, चाहे वो सिंगल ड्रग यूज कर लीजिए या उस ड्रग से बनी हुई ऐसी औषधि जिसमें वो प्रधान औषधि है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 4-वे टेस्ट क्या है? 4-वे टेस्ट ये है कि जो औषध शास्त्र में, हमारे ग्रंथों में किसी रोग की चिकित्सा के लिए बार बार यूज की गई है, बार बार एक ही आचार्य ने उसको अलग अलग बार बार यूज किया है उस रोग की चिकित्सा के लिए, या फिर अलग अलग आचार्यों ने भी अपनी संहिताओं में या अपनी पुस्तकों में उसका उपयोग किया है। ये पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट ये है कि पिछले लगभग 100 साल में, 70-80 साल में तो काफी, लेकिन 100-125 साल से 150 साल से बहुत काम चल रहा है। क्या पिछले 100 साल से जो काम हुआ है, रिसर्च का हुआ है, उसमें उस औषध को इफेक्टिव पाया गया है? बार बार अलग अलग जो वर्कर्स हैं, जो जिन्होंने रिसर्चर्स हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये बताया कि ये इफेक्टिव है। ये दूसरा टेस्ट। अगर बताया हाँ ये इफेक्टिव है तो उसका उपयोग करिए। तीसरा आप क्या करेंगे कि आपके जो कंटेम्परेरी, जो इस समय की दुनिया है, इस समय के जो चिकित्सक हैं, वो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, डिस्कशंस में या क्लासरूम टीचिंग में या आजकल वेबिनार्स का टाइम आ रहा है, उसमें क्या उस औषधि का नाम लेते हैं, बोलते हैं कि इसको यूज करिए, और ऐसा बोलते हैं तो उसका इस्तेमाल करिए। और चौथा, अगर आपको 2-5 साल का अनुभव है, अगर आप 2-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या आपने उस औषध को पहले यूज किया है? और अगर किया है तो उसका इस्तेमाल करिए। 4-वे टेस्ट हो गया। ये हर एक औषध पे आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, बहुत बार हम ऐसी औषधियों का चुनाव कर लेते हैं जो नंबर, जिसको बोलते हैं ना कि फर्स्ट लाइन की नहीं होती हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन की आती हैं, सपोर्टिव मेडिसिन होती है उस रोग की, हम उसको प्रधान औषधि के रूप में चुन लेते हैं, भूल हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। ये हो गया, आपने औषध का चुनाव किया। अब उसके बाद जब आपको इस्तेमाल करना है तो वो जो सिंगल औषधि है उसका डोज क्या रखेंगे। शास्त्र ने एक जनरल रूल्स बनाए होते हैं, 3 से 6 ग्राम चूर्ण देना है, ये एक जनरल रूल है। लेकिन इसके साथ इससे काम नहीं चलेगा, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। अलग अलग लेखकों ने क्या लिखा है, कुछ और लोगों ने क्या लिखा है, खुद देखिए कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए और उसके बाद आप उसकी डोज को निर्धारित करिए, लेकिन फुल डोज में दीजिए। बार बार एक चीज हम कहते हैं कि औषधियां संख्या में कम दीजिए, मात्रा में ज्यादा दीजिए। उसका मतलब क्या होता है? आपने एक चूर्ण दिया, उसमें 50 औषधियां हैं, आपने 50 औषधियों वाला एक मधुमेह हर चूर्ण दे दिया, और दूसरे पेशेंट को आपने 3 औषधियों वाला, 4 औषधियों वाला चूर्ण दिया, और उनमें क्या क्या डाला था आपने?
मान लीजिए मामज्जक डाल लिया, मेष श्रृंगी डाल दी, लता करंजी डाल दी, कटकी डाल दी, ये चूर्ण दे दिया, या बहुत 1 2 3 उसमें दीपन औषधि डाल दी, रक्त मरीच या इंद्रवारुणी या इस तरह की चीजें ये आपने डाल दी, पिपली वगैरह। दूसरे को आपने 50 औषधियों वाला दिया है, लेकिन आप और फुल डोज में देंगे, उसका जो 50 औषधियों का जो फुल डोज वाला भी चूर्ण काम पूरा नहीं करेगा, जबकि ये कम औषधियों वाला फुल डोज में ज्यादा काम कर जाएगा। तो औषधियां संख्या में दीजिए, मात्रा में कम दीजिए, संख्या में कम दीजिए, मात्रा में ज्यादा दीजिए, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो जब आप ये करते हैं उसके बाद फिर आप क्या करें, आप अपने मिश्रण बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये 3 औषधियों का मिश्रण है, मैं इसको बना सकता हूं, आप उसको बना के दीजिए और पेशेंट को दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने मिश्रण नहीं बनाना है, मुझे बना बनाया किसी कंपनी से मिलता है, तो आप उस कंपनी को ले लीजिए। शर्त यह है कि कंपनी विश्वसनीय होनी चाहिए। बहुत बार कंपनी इतनी विश्वसनीय नहीं होती, औषधियां अच्छा काम नहीं करती, फिर आपको अपयश मिलेगा, आयुर्वेद को अपयश मिलेगा। इसके बाद एक और बड़ी समस्या है जिसका हल आपको निकालना है, और वो क्या है, वो ये है कि बहुत बार पेशेंट जिस फॉर्म में हम देते हैं मेडिसिन लेना नहीं चाहता। चूर्ण पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, इसकी डोज बहुत ज़्यादा है, इसका टेस्ट बहुत ख़राब है, ये अटक जाता है, मुझे लाने ले जाने में, ऑफिस ले जाने में प्रॉब्लम है, मुझे कहीं जाना होता है मैं कैसे ले जाऊं। पेशेंट की ज़रूरत को महसूस करिए और अकॉर्डिंगली एक अच्छा तरीका आजकल आ गया है, औषधियों के एक्सट्रैक्ट्स आ गए हैं। तो आप चाहें तो औषधियों का एक्सट्रैक्ट से बनी हुई औषधि यूज़ करिए, ऐसा आप खुद बना लीजिए, किसी कंपनी का ले लीजिए। जैसे हम लोग अपनी कंपनी में एक्सट्रैक्ट ही यूज़ करते हैं, 10:1 रेशो के एक्सट्रैक्ट होते हैं। मान लो किसी औषधि का चूर्ण का डोज है 6 ग्राम, हम उसका 600 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, टैबलेट बना लेते हैं और वो काम करती है। तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट यूज़ करिए, पेशेंट को दीजिए, फिर उस पेशेंट को उसकी फुल डोज दीजिए और ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए, ड्यूरेशन कम मत दीजिए। अगर जितना किसी पेशेंट को 3 महीने मेडिसिन देनी है तो 2 महीने मत दीजिए, अगर साल देनी है तो 6 महीने मत दीजिए, अगर 15 दिन देनी है तो 10 दिन मत दीजिए, यानी फुल ड्यूरेशन में दीजिए। और जब टेपर ऑफ करना है दवाई को तो धीरे धीरे करिए, उससे क्या होता है एकदम से दवाई बंद करेंगे तो रिकरेंस यानी पुनरावर्तन का उसमें डर होता है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो अब चलते चलते बस आपके साथ डिस्कस हो रही हैं। तो आप हाँ, एक और बात कि ये जरूर देखिए कि जिस कंपनी से वो औषधियाँ बनी हुई हैं क्या वो विश्वसनीय है, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से अपनी मेडिसिन नहीं बनाती है, अगर वो जैसे तैसे बना के आपको दे रही है, नाम भले ही कंपनी का कितना बड़ा क्यों ना हो, जब बड़े बड़े 40 50 चूर्ण मिला के 250 मिलीग्राम की टैबलेट बोलेगी कि ये चूर्ण वाली टैबलेट काम करेगी, विश्वास मत करिए। अगर एक्सट्रैक्ट भी डाल रहे हैं तो क्या वो फुल डोज में है कि नहीं है, इसको देखिए। ये सारा कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी चिकित्सा में आपको सफलता मिलने जा रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा यंग डॉक्टर्स, हमें ज़रूर बताइए, हमें आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। और आप क्या चाहते हैं हम आपके लिए बनाएं, आप हमें बताइए, हम अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। अभी ये वीडियो देखने के लिए डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज की ओर से, हम सब की ओर से, पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार।